अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, जो मेरा पैसा निकलता है वो दीजिए ना। आप तरबूज ला के हमको क्यों दे दिए? अब इतना सारा तरबूज का हम क्या करेंगे? हमको तो मेरा पैसा चाहिए ना। आप हमसे होलसेल में कपड़ा लेके गए थे, तो कपड़ा के बदले पैसा दीजिएगा कि तरबूज दीजिएगा? अरे भैया समझने का प्रयास कीजिए। हम जो आपके यहाँ से कपड़ा लेके गए थे तो उसके बदले हमको आपको पैसा ही देना था। लेकिन जब आपको पता है शॉर्ट सर्किट के कारण मेरा दुकान में आग लग गया, सारा कपड़ा जल गया, नुकसान हो गया मेरा, तो हम आपको पैसा कहाँ से ला के देंगे? ये तो शुक्र मनाइए हम आपको तरबूज भी दे रहे हैं। अगर मेरा खेती बाड़ी नहीं होता तो ये भी हम कहाँ से देते। मेरा तरबूज का काम भी है, इसीलिए आपको तरबूज दे रहे हैं, क्योंकि हम बेईमान नहीं है। बेईमान होते तो पैसा मार लेते। पैसा मारने में थोड़ी ना ज्यादा मेहनत लगता है, खाली बोलते हम नहीं जानते हैं कौन है तुम। अरे भैया ये भी तो सोचिए, इतना सारा तरबूज को लेके हम क्या करेंगे? हम तरबूज का दुकान थोड़ी ना खोलेंगे, मेरा तरबूज का काम थोड़ी ना है। अरे भैया दो काम कर सकते हैं, या तो खा के खत्म कर दीजिए, या नहीं तो कपड़ा के साथ फ्री दीजिए अपना कस्टमर को। गर्मी का मौसम है, तरबूज लेके जाएगा लोग सब, ऑफर दीजिएगा तो कपड़ा भी बिकेगा। समर स्पेशल ऑफर चलाइए, एक जीन्स पे एक तरबूज फ्री। अरे ये कोई सब्जी मंडी नहीं है या फल का मार्केट नहीं है जो कपड़ा के साथ तरबूज देंगे। क्या बोल रहे हैं आप? और अगर खाना भी चाहेंगे तो इतना तरबूज थोड़ी ना खा पाएंगे, आदमी है कि जानवर है हम? अरे भैया तब हम तरबूज ले जाते हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे हम। अरे कुछ दिन रुक के दे दीजिएगा, 1 महीना का समय ले लीजिए। अरे भैया यहाँ अपना खाने का पैसा है नहीं, और आप कह रहे हैं आपको पैसा दे देंगे। 10 साल का समय दीजिएगा तो बताइए। 10 साल के बाद फिर भी हम सोच सकते हैं, अभी नहीं सोच सकते हैं। 1-1.5 लाख रुपया देना अभी आपको। अरे क्या बोल रहे हैं आप? 2,500 रुपया है आपके पास बाकी और बोलते 10 साल में दीजिएगा। उतना तो हम बैंक में रखते तो मेरा डबल हो जाता। नहीं भैया मेरा स्थिति खराब है, तरबूज लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम चले लेके। अच्छा अच्छा छोड़ के जाइए, आप देखते हैं हमको इसका क्या करना है। ये उधार का काम ही बेकार है, जिसको भी दिए है पैसा कभी वापस आया ही नहीं है। बोलता है 2,500 नहीं दे पाएंगे, 10 साल लगेगा। कपड़ा बढ़िया पहन के आता है और 2,500 देने में उसका बाप मर रहा है। अब एक काम करते हैं, काला कद्दू को ठेला पे तरबूज लगा के देते हैं, बेचेगा, वहीं से पैसा निकलेगा। ऐसे गर्मी है बिक भी जाएगा। अरे बेटा काला कद्दू गोला कद्दू, क्या तुम लोग सारा दिन सोए रहते हो? चलो उठो, हम इतना बड़ा होके दुकान पे मेहनत कर रहे हैं और तुम लोग सारा दिन पलंग पे सोए रहते हो। अरे क्या हुआ पापा, इतना चिल्ला कर रहे हैं? और इस टाइम पर तो आप घर कभी नहीं आते हैं, आज अचानक इस टाइम पर घर क्यों आए हैं? क्या काम है आपको हम लोग से? अरे यार सवाल जवाब मत करो, समझे? तुम लोग कहते थे ना पापा बिजनेस करवा के दीजिए, बिजनेस करवा के दीजिए। आज हम तुम लोग के लिए एक बिजनेस सोच के आए हैं और हम माल भी खरीद लिए। चलो अब तुम लोग को काम करना है। तुम लोग घर में बैठे रहते हो, रोटी तोड़ते हो खाली। अब मेरा मदद करो, 4 पैसा तुम लोग भी कमा के आओ घर में। महंगाई बहुत बढ़ गया है, समझे? चलो मेरे साथ। अरे पापा हम लोग कहते हैं दुकान खुलवा के दीजिए, ये बात अलग है, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं वो बात अलग है। आपका जब मन करेगा तब दुकान खुलवा के दीजिएगा तो नहीं ना चलेगा। पहले हम लोग से पूछना पड़ेगा कि बेटा तुम लोग को काम करना है, अभी फिर हम लोग का मन होगा तो बताएंगे ना। अभी तो गर्मी का समय है, इतना गर्मी में काम कौन करता है? ठंड में आइएगा, ठंड में काम करेंगे हम लोग। अरे चबड़ा तुम, इतना गर्मी में काम कौन करेगा? हम करते हैं काम, पूरा दुनिया करता है। गधा की तरह सारा दिन काम करते हैं, तुम लोग की तरह नहीं पलंग पे खाली लेटे रहते हैं। अरे तो पापा हम लोग को गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है, घोड़ा। आप जब खुद ही गधा वाला काम करते हैं तो हम लोग से भी गधा वाला काम करवाइएगा, घोड़ा वाला काम करवाइए हम लोग से, तब करेंगे। अब तक हम लोग घोड़ा बेच के सो रहे हैं। अरे चुप करो, ज्यादा बकवास मत किया करो हमसे तुम। चलो तुम दोनों मेरे साथ। अरे पापा आप बोले दुकान खुलवाए, आप तो तरबूज का ठेला पे लाके खड़ा कर दिए। तरबूज खिलाइएगा क्या? ये आपका ख्याल हमको अच्छा लगा, बच्चा के बारे में सोच रहे हैं आप। गर्मी है तो तरबूज खिला रहे हैं, बढ़िया लगा हमको। और तरबूज तो आप घर ला सकते थे, इसके लिए हम लोग को यहाँ लाने का क्या जरूरत था? खैर छोड़िए, ठेला वाला को जल्दी से बुलाइए, खाना हमको अब देख के मन कर रहा है। ऐसे भी मेरा शरीर से पानी खत्म हो गया है। ज्यादा बकवास मत करो, समझे? ठेला वाला कहाँ है? ठेला वाला तुम दोनों है, समझे? क्या मतलब? अरे यही दुकान खुलवाए तुम लोग का, यही काम करना है तुम लोग को। तरबूज बेचो आज से तुम लोग। मतलब पढ़ाई लिखाई करके हम लोग तरबूज बेचे? अरे तो क्या हो गया, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, समझे? यहाँ कद्दूपुर में इंजीनियर लोग रिक्शा चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, लेबर बन गया है। और तुमको 8 क्लास पढ़ के ज्यादा अपने ऊपर घमंड हो गया है, बुद्धि तो है नहीं। मेरे पास बहुत सारा तरबूज पड़ा है, समझे? जितना भी तरबूज लगा के दिए इतना तरबूज बेचो। अगर तरबूज का काम अच्छा करोगे तो आगे चल के तुम लोग को बढ़िया काम करवा के देंगे। अरे पापा ये जो काम किए ना बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, क्योंकि घर का खर्चा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है तो कमाई के बारे में भी सोचना चाहिए। और आपको एक बात हम बता देते हैं, एक ही धंधा में 2 भाई को एक साथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत लड़ाई होता है, पूरा धंधा बिखर जाता है। एक काम कीजिए, इस धंधा में गोरा कद्दू को लगाइए, और आप जो बोले कि आगे कोई और धंधा करवाइएगा उसमें हमको बुलाइएगा, फिर हम करेंगे, ठीक है? हम जाएंगे। अरे ज्यादा बकवास मत करो, समझे? तुम दोनों को ये काम करना है, इसलिए दोनों को लेके आए हैं। अरे पापा ये काम हमसे नहीं होगा, हम एक काम कर सकते हैं, तरबूज का जूस निकाल के बेच सकते हैं। लोग मेरे बारे में कहेगा तब गोरा कद्दू का जूस का दुकान है, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो लोग हमको बोलेगा गोरा कद्दू तरबूज वाला है, तरबूज बेचता है रोड किनारे। अरे तो तुम लोग को जैसे करना वैसे करो, आधा ठेला पे तरबूज बेचो, बाकी तरबूज नीचे रखो, और आधा ठेला पे तुम गोरा कद्दू जूस बेचो, तरबूज का जूस बेचो। दोनों भाई को अलग अलग काम हो जाएगा। जूस वाला काम तुम संभालना, तरबूज वाला काम काला कद्दू संभालेगा। हाँ ठीक है पापा। ए तरबूज ले लो, तरबूज
लाल लाल तरबूज, मीठा मीठा तरबूज, एक बार खाओगे बार बार आओगे। वाटरमेलन जूस पी लो, वाटरमेलन जूस पी लो, ठंडा ठंडा जूस पी लो, गर्मी का मौसम है, आओ आओ आओ, जूस पी लो जूस। अरे वाह, तरबूज का ठेला लगा है और आधा ठेला में जूस बिक रहा है, वो भी तरबूज का। बढ़िया है, ऐसे भी बहुत प्यास लगा है। चल के तरबूज का जूस पी लेते हैं और घर के लिए तरबूज भी ले जाएंगे। क्यों रे बाबू, तरबूज का जूस कैसे बेच रहे हो? 40 रुपया गिलास है चाचा। अच्छा अच्छा, 40 रुपया गिलास है। चलो बढ़िया है। और तुम बाबू तरबूज कैसे बेच रहा है? चाचा 100 रुपए का एक तरबूज है। अच्छा 100 का एक। तो एक बात बताओ, एक तरबूज से कितना गिलास जूस बन जाता है? चाचा 1 गिलास जूस बनता है उससे। अरे तो तुम 40 में क्यों बेच रहा है? नुकसान में काहे बेच रहा है? अरे हाँ चाचा, कोई ज्यादा पैसा देना ही नहीं चाहता, सब भूखा नंगा सब घूम रहा है मार्केट में। अगर आपको दया आ रहा है मेरे ऊपर तो आप ज्यादा पैसा दे सकते हैं, 150 रुपया दे दीजिएगा। अरे चुबड़ा, तुम हमको बेवकूफ समझता है क्या? इतना बड़ा तरबूज से बोलता है 1 गिलास जूस बन रहा है। हमको लगता है जितना गिलास सब रखा है सब एक तरबूज से बना है। तुम समझे? होशियार बन रहा है। अरे तो चाचा आप भी तो होशियार बन रहे हैं, सामने से पूछ रहे हैं एक तरबूज में से कितना गिलास निकलेगा। मेरा बिजनेस का मुनाफा पता करना चाहते हैं? जूस पीना है जूस पीजिए, गणित मत जोड़िए, समझे? क्योंकि हम भी अपना गणित लगा चुके हैं, तभी 40 रुपया दाम रखे, समझे? अरे ये सब बात छोड़ो, ज्यादा होशियार मत बनो। ये बताओ, जूस पहले से क्या बना के रखा है गिलास में? ये वाला जूस नहीं पियेंगे, बढ़िया ताजा निकाल के दो। अरे जूस में क्या ताजा होता है? ये कोई दूध थोड़ी ना भैंस का जो ताजा और बासी कर रहे हैं आप। अभी अभी निकाल के रखे हैं ताकि मेहनत न लगे और कस्टमर को वेट न करना पड़े इतना गर्मी में। नहीं नहीं, हम तो वेट कर लेंगे, सामने में निकालो। नहीं नहीं, हम सामने में नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी हम निकाल के रख चुके हैं गिलास में। पीना है तो पीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। और ज्यादा पैसा है तो 20 रुपया और दीजिए, 60 रुपया दीजिए, तब निकाल के देंगे। चलो तब 1 गिलास जूस पिलाओ, चलो। कैसा लगा चाचा जूस मेरा? अरे बढ़िया जूस था। हाँ तो चाचा 40 रुपया दीजिए। हम 40 रुपया क्या बात कर देंगे रे? हाँ तुम दो 100 रुपया। क्या बकवास कर रहे हैं? जूस आप पिए ना तो हम क्या पैसा देंगे? आप ना दीजिएगा, 40 रुपया दीजिए। अरे हम किस बात का पैसा देंगे? तुम पैसा देगा 100 रुपया, 200 रुपया। अरे चाचा, इसको अकेला मत समझिए, हम भी हैं यहाँ पर। तो पैसा आप दीजिएगा कि ये देगा? अब हमको समझ में आया, मेरा बाबूजी काहे बोला एक बिजनेस में दोनों रहो। काहे कि एक आदमी को देख के आप लोग हड़काते हैं ना, दो रहेंगे तो हड़का नहीं पाइएगा। रे बेटा रे, ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? तुम लोग जहाँ ठेला लगाया है ना, वहाँ ठेला लगाने का पैसा लगता है, समझे? हम बगल का थाना से आए हैं, दरोगा साहब है हम। यहाँ ठेला लगाओगे तो 100 रुपया रोज का देना पड़ेगा। जैसे बाकी लोग सब पहुँचाता वैसे तुम लोग को भी पहुँचाना पड़ेगा, नहीं तो भीतर करके इतना मारेंगे ना, हड्डी तोड़ देंगे, समझा? रंगबाजी मत करो। अरे तो बाकी लोग कहाँ हैं? यहाँ तो खाली हम ही लोग हैं। अरे वो लोग भी आएगा, कोई रात में आता है, कोई शाम में आता है, सब पैसा पहुँचाता है, समझे? तुम लोग को भी पहुँचाना पड़ेगा। अरे आप दरोगा है तो उससे हम क्या करें? हम क्या फ्री में पिलाएंगे आपको? आप हमको अपना सैलरी में से पैसा थोड़ी ना देते हैं। तुम ऐसे नहीं मानेगा। चलो तुम लोग थाना, थाना चलो तुम लोग को हम बताते हैं। मर्डर किया ना तुम लोग, चलो थाना। क्या बदतमीजी है? कौन सा मर्डर किया हम लोग? तरबूज बेच रहे हैं, वाटरमेलन जूस बेच रहे हैं, मर्डर कब किए? अरे ये वाटरमेलन जूस है कि खून है किसी का, वो तो जांच करने के बाद पता चलेगा ना। किसी को मार के गिलास में खून भर दिया है तुम लोग। चलो तुम लोग अभी बताते हम, अभी जांच होगा तुम लोग का। मर्डर किया है ना तुम। सुपारी सेठ कहाँ है? कहाँ है सुपारी सेठ? तुम ही लोग मारा है ना उसको। चलो थाना। अरे होशियार मत बनो रे बुढ़ा, पुलिस बनकर दिखा रहा है, नकली पुलिस। उल्लू समझ रहा है क्या रे हमको? मेरा भाई बेवकूफ होगा, हम नहीं। पैसा हटने का बुद्धि लगा रहा है। पुलिस है तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा आईडी, तब विश्वास करेंगे हम। तुमको आईडी चाहिए? अभी देते हैं आईडी। अब पता चला हम पुलिस वाला है कि कोई और है। अरे हाँ रे घोड़ा कद्दू, ये चाचा पुलिस वाला है, बड़ा जोर से मारा। इतना जोर से एक पुलिस वाला ही मार सकता है। दे दो 60 रुपया। अरे नहीं नहीं सर, 60 रुपया नहीं देंगे आपको, आपको रोज जूस पिला देंगे। आप ही का ठेला है, अपना ठेला समझ के पी लीजिएगा, हम लोग को छोड़ दीजिए बच्चा समझ के। हाँ सुनो, रोज 1 गिलास फिक्स रहेगा तुम्हारे यहाँ, समझे? और तुम सुनो रे, तुम 1 तरबूज रोज देगा हमको। अरे ठीक है सर, दे देंगे। बता दीजिए आप कहाँ बैठते हैं, वहीं लाकर दे देंगे। देख भी लेंगे आप पुलिस वाला है कि नहीं। क्या रे, तुमको अभी यकीन नहीं हो रहा हम पुलिस वाला है कि नहीं? लगाए दूसरा हाथ। अरे नहीं नहीं सर, यकीन हो गया कि आप ही पुलिस वाला है। दे देंगे हर दिन 1 तरबूज आपको, और 1 गिलास मेरा भाई जूस भी देगा। काहे कि आपको खाने का आदत होगा ना, खिलाएंगे फ्री का हम लोग। अरे गोला कर दो, काला कर दो, दुकान पे आ गए। तुम लोग बोले ना तरबूज बेचो, इतना जल्दी कैसे आ गए? बिक गया क्या तरबूज? अरे क्या बिकेगा, दरोगा आ गया, हम लोग से जबरदस्ती जूस फ्री में पी के चला गया, और काला कद्दू को मारा भी है। हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे, लुटेरा सब है यहाँ पे, मारता है। बढ़िया दुकान खोल के बैठते तो कोई हाथ नहीं उठाता हम लोग के ऊपर। ठेला वाला देख के मार के चला गया और बोला रोज आके जूस पहुंचा के जाना थाना में, और तरबूज भी देना। हम नहीं बैठेंगे, ये सब काम करने बता दिए। अरे क्या बकवास कर रहे हो? किसका इतना हिम्मत हो गया जो तुम लोग आके मार के चला गया? अरे बाबा दरोगा है, छोड़ दीजिए, उस लोग का मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? कोई भी आके मार के चला जाएगा क्या? वो भी बेमतलब का। दरोगा तो अपना घर में रहे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं।
चलो तुम लोग मेरे साथ, बताओ कौन सा थाना का दरोगा था, छोड़ेंगे नहीं उसको। यही है बेटा, यही दरोगा है, बताओ तुम लोग बस। हाँ पापा। क्या जी, शर्म नहीं लगता है तुमको? हाँ, शर्म नहीं लगता? वर्दी पहन के नाटक करते हो, दादागिरी करते हो, बच्चा समझ के मार के जाते हो। फ्री में जूस पीना है, फ्री में तरबूज चाहिए तुमको? गर्मी ज्यादा हो गया वर्दी का, जितना गर्मी है ना शरीर में सब उतर जाएगा। ए पीला टी शर्ट इधर आ। जी सर बताइए। अब आप उधर बताइए कि हमसे जो उलझता है ना तो उसके साथ क्या होता है फिर। देखे ना मेरा गर्मी अभी इसी के ऊपर उतरा है, तुम्हारे ऊपर भी उतारे क्या? अरे काला कदो, तमीज नहीं है तुमको? हाँ, तमीज नहीं है? दरोगा साहब से कैसे बात किया जाता है, बदतमीज लड़का। सर बुरा नहीं मानिएगा, हमको ये बोला दरोगा हमको मारा। चलिए दरोगा को बताइए, एक्शन लीजिए। हम भी जोश जोश में आ गए, हमको क्या पता था आप इतना बड़ा दरोगा। शर्म नहीं आता बदतमीज लोग को। आप ही का ठेला, एक तरबूज से क्या होता है? 2 तरबूज ले जाइए। हाँ तो ठीक है, कल से 2 तरबूज ले जाएंगे। खुश? अरे हाँ हाँ सर, चले लगा था यहाँ से, पगला कहीं का। अरे हाँ हाँ, जाना जाना, आए हो तो कुछ पैसा दे के जाओ। 500,000 दे दो। 500,000 सर, किस बात का? इधर आओ ना, थोड़ा समझाते हैं किस बात का। अरे नहीं नहीं सर, हम समझ गए, देते देते। हाँ जल्दी समझते हो, बढ़िया है, ऐसे ही समझते रहना और तरबूज पहुँचाते रहना। और तुम रे लड़का, जूस पहुँचाना, समझे? इस बार तो बाप को लेके आए हो, अगली बार से किसी को मत लाना, समझे? क्योंकि सबका बाप हम है। फालतू काम को बात खिलवा दिए, फुटानी अपने को था, दरोगा को ये कहेंगे वो कहेंगे, यहाँ कड़वा निकल गया, बिना मतलब काम को दोबारा मार खिलवा दिए। अरे चलो, सोचो मत, समझना दादाजी मारे हैं। अरे हम कैसे इसका दादा हो गए रे? अरे सर आप बोले ना, सबका बाप हम ही है, तो दादाजी हुए ना। ज्यादा कॉमेडी तो मेरे सामने करना नहीं, समझे? मेरा नाम है इंस्पेक्टर राजा, यहीं बजा देंगे तुम्हारा बाजा। चलो निकले यहाँ से, अनपढ़ जाहिल सब। अरे ये दरोगा को हम छोड़ेंगे नहीं, मेरा काउंटर पे आके फ्री का जूस पिया है ना, इसको हम बाउंस करेंगे, दिखाएंगे गोरा कद्दू क्या चीज है। वर्दी का रूप दिखाता है मेरे सामने, इसका सारा गर्मी नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी गोरा कद्दू नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए इसको कैसे ठीक करे, कमेंट करके बताइए, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस गुंडे पुलिस वाले को तो हम ठीक करके रहेंगे। कमेंट करके बताइए अगर आप लोग के पास कोई आइडिया है तो। और तब तक गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में। अरे ओ चाचा उठिए, उठिए, मेरा सीट है, खोलना है हमको मिडिल वाला सीट, उठिए जल्दी। सुन के नाटक मत कीजिए, उठिए, नहीं तो कंप्लेन कर देंगे, टीटी को बुला लेंगे। उठिए, अरे उठिए ना, सुन नहीं है क्या? नाटक मत कीजिए, उठिए। अरे जवाब कहीं नहीं दे रहा तुम्हारा बाप। अरे तो हमको भी जवाब नहीं दे रहा था, तुम ही ना बोला कि हम उठाते हैं, इसीलिए हम बोले उठाओ। दिया तुमको जवाब हमारा बाबूजी। एक बार मेरा बाबूजी सो गया तो फिर उनको उठाना बहुत कठिन काम है, पहले ही तुमको बताए थे। अरे तो हम क्या करें, यहाँ खड़े रहे, बैठे रहे पे, नौटंकी मत करो, कंप्लेन कर देंगे, तीनों को उतार दिया जाएगा नीचे। उठाओ अपना बाबूजी को, ड्रामा मत करो। अच्छा अच्छा उठिए, उठिए, नाटक मत कीजिए, उठिए। सुना पैसेंजर को, हमको पता है, सब सुन रहे हैं आप। अरे जब तुमको सब कुछ पता है उसके बाद भी हमको डिस्टर्ब कर रहा है, मुंह बंद करके रखो, सोने दो। ज्यादा बोला ना तो उठ के देह तोड़ देंगे। ए बुढ़ा, उठो, उठता है कि नहीं तुम? हाँ, उठता है कि नहीं? उठो, नहीं उठेगा तो हम ही लतिया देंगे तुमको। क्या बोला रे? तुम हमको लतियाएगा? अभी बताते हैं तुमको। क्या बोल रहा था? हाँ, क्या बोल रहा था? हमको लतियाएगा? दिखा लतिया के, दिखा, देखे कितना दम है। हमको तुम छू भी दिया ना तो तुमको पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। ज्यादा रंगबाज बन रहा है। कहाँ का रंगबाज है रे तुम? हाँ, कहाँ से चढ़ा है? कहाँ जा रहा है? कौन है तुम? हाँ, कौन है, कौन है, कौन है तुम्हारे पीछे इतना जो चल रहा है? तुम जानता है तुम किससे बात कर रहा है? हाँ, जानता है? अरे हमको जानने का जरूरत नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, और हमको जानना भी नहीं है। मेरा सीट है, हमको सीट दीजिए, नाटक मत कीजिए। जानना पड़ेगा तुमको कि हम कौन है। जान जाओगे तो बदतमीजी नहीं करोगे, नहीं तो मार खा जाओगे कभी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। ज्यादा फालतू बकवास नहीं कीजिए, समझे? एक तो आपका बच्चा लोग ड्रिंक करा ट्रेन में, कंप्लेन कर देंगे ना, आपका बेटा लोग को तो जेल में डालेगा पहले, उसके बाद उनको बताइएगा आप कि आप कौन है और आपका बेटा लोग ऐसा काहे कर रहा था। ज्यादा बकवास कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत होता ना कंप्लेन करने का तो अभी तक तुम कर दिया होता, समझा? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे खड़ा होकर बकवास कर रहा है। जिसके अंदर हिम्मत होता है ना वो करके दिखाता है, बकवास नहीं करता है तुम्हारी तरह। तुम गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं, समझा? इसीलिए ज्यादा मेरे सामने अपना आवाज निकाल के मत दिखाओ। तुम्हारा सीट है ना तो सीट खोलो और सो जाओ चुपचाप से, और हमको भी सोने दो। एक तो लेट चढ़ते हो ट्रेन पे, जब पैसेंजर सो जाता है उसके बाद आते हो बोलते हो सीट खोलेंगे और सोएंगे। जब तुमको पता है 10 बजे के बाद सोने का टाइम होता है तो तुम लेट का आया है ट्रेन में? हाँ, लेट का आया? तुमको टाइम पे आना चाहिए ना और सीट खोल देना चाहिए। पैसेंजर सो जाएगा उसके बाद तुम आओगे, उसका नींद खराब करोगे और चिल्ला के दिखाओगे, गर्मी दिखाओगे, सारा गर्मी उतार देंगे, समझा? अपना जो बाल है ना धूप में सफेद नहीं किए है, तुम्हारे जैसा कहीं आया और कहीं गया, रंगबाजी करता है। और इतना रंगबाजी कर किस बात कर रहा है? किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर? क्या है, क्या है तुम? कोई अफसर है? कोई अफसर है तुम? कोई नेता है? हाँ? मेरा बेटा एसपी है जो यहाँ पे बैठा पी रहा है। तुमको पता है कितना मेहनत करके, कितना खर्चा करके उसको एसपी बनाया है, और तुम फुटानी दिखाता है मेरे सामने। हाँ, मेरे सामने। चलो सीट खोलो और सो। तुम्हारा बेटा एसपी हो या कलेक्टर हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम भी कद्दूपुर का नागरिक है। तुम्हारा बेटा ड्यूटी के नाम पे पैसा लेता है और ट्रेन में बैठ के ड्रिंक करता है, हम मेहनत का खाते हैं, समझा? तुम्हारे तरह नहीं,
और आग दिखाता है हमको आके और हमसे कह रहा है कि हम कौन है। हम वो है जो टैक्स देता है तो तुम्हारा बेटा को सैलरी मिलता है और हमारे सामने बकवास कर रहा है। हम पब्लिक और तुम लोग पब्लिक सर्वेंट हो, ज्यादा होशियार बन रहा है। ये सब ज्ञान ना मेरे सामने मत फैलाओ, समझे? ये जो पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट है ना, बस किताब में अच्छा लगता है, बाकी सबको पता है मालिक कौन है और नौकर कौन है। इसीलिए ज्यादा हमारे सामने बकवास नहीं करेगा, समझा? अरे हम बकवास कर रहे, बकवास तो तुम कर रहे हो। तुमको तब से आप करके बात करे तो इज्जत पच नहीं रहा है। बुढ़ा के दिमाग खराब कर रहा है। मेरा सीट है तो हम खोलेंगे ना। कहता है लेट क्यों आया? मेरा 11 बजे स्टेशन पे ट्रेन आएगा तो 11 ही बजे न चढ़ेंगे। तुमको खुजली था तो सीट खोल देता। ये जो पैसेंजर आएगा तुमको उठाएगा, अपने सो गया और बहस करके दिखा रहा है ऊपर से। ए भाई ए, सीट खोल लो। चाचा जी उड़ गए, समझा? फिर सो जाएंगे दोबारा, फिर चिल्लाने लगोगे। चाचा जी को उठाए ताकि तुम सीट खोल सको, बकवास करने के लिए नहीं। सीट खोलो जल्दी। जब से चढ़े हो तब से दिमाग खराब कर रहे हो। पापा साबुन है क्या? अरे साबुन का क्या करेगा तुम? अभी नहाने आए हम लोग यहाँ ट्रेन में, जो साबुन मांग रहा है। अरे पापा पेपर सब मांग रहे हैं, नहाना नहीं है, हाथ साफ करना है। वही हाथ लेकर सो जाए क्या? अरे यार वॉशरूम जाते हो तो पेपर शॉप लेके जाया करो ना। 1000 बार बोले पॉकेट में रखा करो पेपर शॉप। पहले करके आ जाता है फिर साबुन मांगता है। ए भाई ए, बाप बेटा का पंचायत खत्म नहीं हो रहा है क्या? सो जाए क्या? सीट ऊपर करो, खड़ा होकर बकवास कर रहे हो। अरे चाचा चिल्लाइए मत, हाथ बाहर आ जाएगा। ये उम्र चिल्लाने का नहीं होता है, आराम से बैठने का होता है। पहले हमको हाथ साफ करने दीजिए, फिर सीट ऊपर कर देंगे ना। अरे ज्ञानचंद, यही ज्ञान अपना पिताजी को दो, समझा? तब से चिल्ला रहा है गधा लोग की तरह। गधा तुम है, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा है। तुमने काला कद्दू शांति से खाए रहो, देते हैं साबुन तुमको। पहले उठाने दो सीट। अरे बेटा काला कद्दू सुनो, मेरा फोन में तुम 4 बजे का अलार्म लगा दिए हो ना। 4 बजे का तो अलार्म बजेगा ना, ऐसा नहीं स्टेशन छूट जाए। अरे पापा 4 बजे का नहीं, 3:30 का अलार्म लगाए हैं। 4 बजे तो स्टेशन आएगा ना, आधा घंटा तो पहले उठेंगे ना। एकदम निश्चिंत होकर सो जाइए, 3:30 बजे एकदम अलार्म बज जाएगा। खाली जब बजेगा ना तो ध्यान से सुनिएगा और उठ जाइएगा, फिर हमको भी उठा दीजिएगा। काहे कि फिर फ्रेश होंगे ना, रास्ता में तो वॉशरूम लग जाएगा हमको। चलिए गुड नाइट। हाँ ठीक है सो जाओ, अलार्म बजेगा तो हम उठ जाएंगे। अरे यार ये हमको पेट का समझ में नहीं आता है। कहीं भी ट्रैवल करते हैं बार बार वॉशरूम लगता है, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। फिर जाना पड़ेगा, ये वॉशरूम के चक्कर में हमारा नींद नहीं पूरा हो पाता है। चलो जाते हैं, नहीं तो नींद नहीं आएगा। और ये क्या, सो रहे थे तो इतना जोर से प्रेशर आ रहा था और यहाँ बैठे तो आइए नहीं रहा है। ये साला पेट पागल हो गया, इसके चक्कर में समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। और ये क्या, 4:30 हो गया, अभी तक इमलीपुर आया नहीं क्या? और पापा भी नहीं उठे, जबकि हम 3:30 का अलार्म लगाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं अलार्म बजा ही नहीं? एक काम करते हैं, भाई से पूछ लेते हैं, कहीं इसको पता हो इमलीपुर आया कि नहीं। ए भैया भैया उठिए। क्या हुआ? भैया इमलीपुर स्टेशन चली गई क्या? अरे हाँ भाई, आधा घंटा पहले ही चली गई। चलो अब सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। क्या इमलीपुर आधा घंटा पहले ही चला गया? अब पापा हमको देंगे लात, जाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा उनको। पापा उठिए, पापा उठिए, पापा उठिए, जल्दी उठिए। इमलीपुर स्टेशन आधा घंटा पहले निकल गया, उठिए जल्दी, 4:30 बज गया है। अरे क्या बोल रहा है तुम? इमलीपुर निकल गया? तुम तो कह रहा था 3:30 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म तो नहीं बजा। अरे पापा वो हमको कैसे पता चलेगा? फोन तो आपके पास है ना, हो सकता है बजा आप नहीं सुने हो या आपका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। एक काम कीजिए, जल्दी उठिए, सामान वामान निकाल लीजिए, अभी कोई स्टेशन आएगा वही उतर जाएंगे। ज्यादा दूर चले गए तो दिक्कत होगा, और उससे पहले अगर टीटी आ गया तो उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा पापा। अरे यार तुम एकदम पागल है, पता नहीं कैसे अलार्म लगाता है। और अच्छा ये बताओ, अलार्म नहीं बजा तो तुम कैसे उठ गया? अरे पापा आपको तो पता है ना, मेरा अलार्म मेरे पेट के अंदर सेट है, हमको बार बार प्रेशर लगता है, उसी वजह से हम उठे थे। जब हम बाथरूम से बाहर निकले तो देखिए 4:30 हो गया। फिर हम पेट्रोल वाला से पूछे इमलीपुर निकल गया क्या? बोला हाँ निकल गया। चलिए अब जल्दी कीजिए, ट्रेन लग रहा है रुकने वाला है, जल्दी उतरिए। अरे यार ये कहाँ तुम उतरवा दिया? अब यहाँ से हम लोग इमलीपुर कैसे जाएंगे? अरे पापा कैसे क्या जाएंगे, पैदल चल कर जाएंगे। आगे चलकर कोई ना कोई सवारी गाड़ी तो मिल जाएगा ना, बैठ जाएंगे उसमें। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये आदमी इतना रो कह रहा है यहाँ पे खड़ा होके। अरे पापा हमको क्या पता ये काय रो रहा है, मेरा जान पहचान का थोड़ी ना जो हमको पता रहेगा। अरे गधा, इतना बड़ा है ये और बच्चा की तरह रो रहा है, पूछते हैं काहे रो रहा है। अरे भाई साहब काहे रो रहे हैं आप? अरे भाई साहब रोए नहीं तो क्या करे, मेरा ट्रेन छूट गया, हमको इमलीपुर जाना था, मेरा परीक्षा था, मेरा छूट गया ट्रेन। अरे ये ट्रेन तो इमलीपुर से आ रहा था, जा थोड़ी ना रहा था। अरे नहीं नहीं चाचा, यही ट्रेन तो जा रहा था, आपको लगता है गलत फहमी हो गया है। अरे क्या बात करो, हम इसी ट्रेन से उतरे हैं, इमलीपुर तो 4 बजे आ गया था। अरे चाचा
ये ट्रेन 1 घंटा डिले चल रही थी जिससे आप आए हैं। मेरा भी इसी ट्रेन में टिकट कटा हुआ था। ऑनलाइन ऐप पे दिखा रहा था ये ट्रेन 5 बजे आएगी। 1 घंटा डिले चल रही है, इसीलिए हम 4:30 बजे घर से निकले और जैसे हम यहाँ पहुँचे ट्रेन निकल गया। अभी तो इमलीपुर पहुँचेगा ये आधा घंटा में। यानी कि हम लोग इमलीपुर से पहले ही उतर गए हैं। कौन सा गांव है ये? अरे चाचा ये गांव का कोई नाम नहीं है, कुछ दिन लगेगा नाम रखने में। केस चल रहा है, 2 मुखिया गांव में, दोनों में झंझट चल रहा है कि किसके नाम पे गांव का नाम रखा जाए। इसीलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेन 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती है और इसी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया। अब रोए नहीं तो क्या करे, मेरा करियर बर्बाद हो गया। अरे काला कलूठा, क्या बकवास कर रहा था तुम? आधा घंटा पहले इमलीपुर स्टेशन आ गया। पापा जल्दी उतरिए, मार के तुम्हारा हम देह तोड़ेंगे। गधा कहीं का पता नहीं कहाँ उतरवा दिया हमको। अरे पापा तो इसमें हमारा क्या गलती है? टाइम निकल गया और पेट्रोल वाला बोला कि स्टेशन निकल गया है, तो हम भी सोचे निकल गया होगा। अब हमको क्या मालूम कि ट्रेन डिले हो गई है। आप ही का गलती है ना, फोन चलाने नहीं आता है, अपने पॉकेट में रखते हैं। अगर हमको दिए होते तो हम चेक करते रहते। मेरे पास फोन नहीं था तभी ना उसका बात पे विश्वास कर लिए। अब चलिए फालतू बात मत कीजिए, चलिए पैदल चलते हैं हम दोनों और इस लड़का को भी लेकर चलते हैं। कहीं सवारी गाड़ी मिलेगा तो इसको भी बैठा लेंगे गाड़ी पर। ऐसे भैया एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना सुबह सुबह 4:30 बजे कौन सा मास्टर आपका एग्जाम ले रहा था जो आप देने जा रहे थे? अरे एग्जाम तो 8 बजे से स्टार्ट है। अरे तो भैया इसमें रोक आ रहे थे आप? आधा घंटा का रास्ता नहीं, आप ही तो बताएं। पैदल चलिए हमारे साथ, अभी तो एग्जाम चालू होने में काफी टाइम है। रोने का क्या इसमें, बच्चा लोग इधर रो रहे हैं। अरे मेरा ट्रेन का पैसा चला गया ना, 25 टका का ट्रेन का टिकट कटवाए थे हम, चला गया, मेरा वेस्ट हो गया ना, इसलिए रो रहे हैं हम। एग्जाम तो दे ही देंगे। अरे अब पगला है क्या? बोल रहे थे हमारा करियर बर्बाद हो गया, ऐसे बोलिए ना। हमारा 25 रुपया बर्बाद हो गया। करियर का बर्बाद हुआ आपका? पगला कहीं का। ट्रेन में चढ़ नहीं जाता इसे, एग्जाम देने जा रहे ना, स्टूडेंट है ना, तो ऐसे ही चढ़ जाता। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप हमको मार के लाना चाहते हैं क्या? फ्री में चलेंगे तो मार भी खाएंगे हम। आप लोग जाइए, हम अपने आ जाएंगे।